अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी कूटनीति का लोहा मनवाने की कोशिश की है। गाजा जंग को रुकवाने का खुद को पूरा श्रेय देने के साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि दुनिया में जंग को रुकवाने में उनके बराबर कोई नहीं। खुद की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने एक बार फिर से 8 की गिनती दोहराई, जिसमें भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने का क्रेडिट भी शामिल है। ट्रंप के बड़बोलेपन पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ट्रंप बढ़ा रहे अपनी गिनती। सबको खुश करने की नीति। नोबेल शांति नहीं मिलने की टीस। भारत पाक युद्ध रुकवाने का अलाप। Example with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, 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 don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. खुद को दे रहे बार-बार क्रेडिट। Because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again. And the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said with वार सुलझाने में माहिर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो इस बात को साबित करने पर तुले हैं कि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं दुनिया का क्या हाल होता। वो नहीं होते तो भारत और पाकिस्तान दो परमाणु संपन्न राष्ट्र का नामो निशान मिट जाता। Example with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, 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 don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. ये बात अलग है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात से इनकार कर चुके हैं कि दोनों के बीच जंग को रुकवाने में ट्रंप का कहीं से कोई रोल नहीं रहा है। पाकिस्तान ने तो यहां तक साफ कर दिया है कि उसने भारत से गुहार लगाकर उस जंग को रुकवाया था। लेकिन जब भी जंग को रुकवाने की गिनती ट्रंप शुरू करते हैं तो भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने की क्रेडिट वो सबसे पहले लेते हैं। दरअसल दुनिया में शांति कायम करने में अहम रोल अदा करने का दावा करने के पीछे ट्रंप का मकसद नोबेल शांति पुरस्कार को अपने नाम करना था, लेकिन वो उनके हाथ से खिसक चुका है और उनकी ये टीस खत्म नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब भी इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक था। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दुनिया के कई युद्ध रुकवाए हैं। So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. There are 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. ट्रंप ने इजराइल रवाना होने से पहले कहा कि हम सबको खुश करेंगे। इजराइल और हमास का युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप ने अपनी यात्रा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये खास आयोजन है। आमतौर पर अगर किसी एक पक्ष को खुशी होती है तो दूसरा खुश नहीं होता। ये पहली बार है कि हर कोई हैरान और रोमांचित है और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है।
ट्रंप ने यह बयान मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जाते समय दिया और गाजा संघर्ष में हाल ही में हुए सीज फायर को अपना 8वां सुलझाया युद्ध बताया। उन्होंने कहा, यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने हल किया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष चल रहा है, इसे मैं लौट कर हल करूंगा। मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। अपने दौरे के दौरान ट्रंप इजराइल और फिर मिस्र रुकेंगे। उसके बाद वे वाशिंगटन लौट जाएंगे। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित शांति समारोह में युद्ध विराम समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। हालांकि समझौते से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो अपने रोल को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यही बात नोबेल कमेटी को रास नहीं आई और ट्रंप के शांति दूत बनकर रौब झाड़ने के इरादे पर पानी फिर गया। इस बार रेस से बाहर होने के बाद भी वो शेखी बगारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप हैं कि मानते नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। टैरिफ की धमकी पर जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप इस बात को भूल रहे हैं कि उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगा रखे हैं। ट्रंप ने भारत पाक युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, सोचिए, भारत और पाकिस्तान कुछ युद्ध 31, 32 या 37 साल तक चले, लाखों लोगों की मौत हुई और मैंने ज्यादातर मामलों को एक दिन के भीतर सुलझा दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने कुछ संघर्षों को आर्थिक उपायों जैसे कि व्यापार और टैरिफ के चलते हल किया। ट्रंप ने दावा किया, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के लिए कहा कि आपके पास परमाणु हथियार है, अगर आप दोनों युद्ध करेंगे तो मैं आप पर 100%, 150% और 200% टैरिफ लगा दूंगा। Example with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, 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 don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. मैंने टैरिफ लगाए और 24 घंटे में इसे सुलझा दिया। अगर टैरिफ नहीं होते तो ये युद्ध कभी नहीं रुकता। एक तरफ ट्रंप टैरिफ के चलते कई युद्ध को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग देशों पर भारी टैरिफ लगाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर आमादा है। टैरिफ के चलते वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। शांति कायम करने के दावों को लेकर अगर वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनका मकसद महज लोगों की जान बचाना है, नोबेल हासिल करना नहीं, तो समझा जा सकता है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने से किस कदर आहत है। The Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने की एक सबसे बड़ी वजह भी यही रही कि वो खुद को क्रेडिट देते रहे हैं। दुनिया में शांति कायम करने के उनके दावों की दूसरे देशों ने पुष्टि नहीं की है। ये बात अलग है कि अलग अलग देशों ने उनको नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश जरूर की थी, लेकिन उससे ये किसी भी तरह से साबित नहीं होता। उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने में अहम रोल अदा किया। ट्रंप की जंग रुकवाने की गिनती में सबसे विवादित भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रहा है। दरअसल मई 2025 में सीज फायर की घोषणा भारत और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के बीच सीधे बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ तौर पर कहा था कि किसी देश ने भारत से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन रोकने का अनुरोध नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार या टैरिफ पर चर्चा का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि ट्रंप की गिनती बढ़ नहीं पा रही है।